वो जो चाहेंगे करेंगे। इज इट नॉट ऑटोक्रेसी? सुप्रीम कोर्ट ये ऑटोक्रेसी नहीं कर रहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है और इसकी वजह है जस्टिस यशवंत वर्मा। जी हां, वही जज जिनके सरकारी आवास से करोड़ों का जला हुआ कैश मिला था, जिसके बाद अब वो जांच का सामना कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिए जाने के साथ ही उन्हें उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को भेजे जाने के कोलेजियम के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही इसे लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा भी कर दी है। बस देखिए, इसको मैं तो आपसे और कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद एनालाइज करिए कि पहले स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का आता है नोटिफिकेशन की इस ट्रांसफर से उनका कोई लेना ही देना नहीं इस घटना से। दोबारा आता है कि ट्रांसफर हुआ ही नहीं, दोबारा आता है कि नहीं फिर ट्रांसफर हो गया और वही पुराने रिजोल्यूशन को अफर्म किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है, सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशियल साइड नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो कंट्रोल करती है सारे सिस्टम को, उसका ये मानना है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं और वो जो चाहेंगे करेंगे। इज इट नॉट ऑटोक्रेसी? सुप्रीम कोर्ट ये ऑटोक्रेसी नहीं कर रहा है। आज वकीलों की डिमांड में ऑटोक्रेसी हो रही है। आज एक बेईमान जज को लाभ दिया जा रहा है, प्रीमियम दिया जा रहा है, जिसके घर से करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, एविडेंस है पब्लिक डोमेन में, उसको इनाम दिया जा रहा है घर वापसी का। इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि कोई कुछ क्या बिगाड़ लेगा। तो ठीक है, नहीं बिगाड़ लेंगे, आप भगवान हैं, इंसान आपसे लड़ने को तैयार है। वी आर रेडी टू फेस द म्यूजिक। लेकिन सरकार से निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी पे कैसे कमांड कंट्रोल होगा, ये सरकार इस पर विचार करे। सरकार को हम लोगों ने जिताया, हमें सरकार पे भरोसा है। क्या लगता है इतनी लीपापोती के बाद सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो अपनी छवि बचाए। समाज में जो छवि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की हुई है, अपनी छवि बचाए। क्या किसी कॉमन आदमी की जबान सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोक लेगा? सुप्रीम कोर्ट का ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या किसी कॉमन आदमी की जबान रोक लेंगे? सड़कों पे चर्चा हो रही है कि वो बेईमानी कर रहे हैं, एक बेईमान जज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सड़कों पे हो रही है। हम जो बोल रहे हैं इसके लिए हमको उठा के जेल भेज देंगे। जेल भेजने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? एक अनिल तिवारी को जेल भेज देंगे, दूसरा पैदा हो जाएगा। हमारा देश है, हम अपने लोगों से कर रहे हैं। हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो परिवार का एक बच्चा अपने मुखिया से रिक्वेस्ट कर रहा है, उसका मुखिया उस बात को सुनने को तैयार नहीं। हमें पूरा ट्रस्ट है जस्टिस संजीव खन्ना पे, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना एक ऐसे परिवार से हैं जो जिनको डेमोक्रेसी का मसीहा कहते हैं, डेमोक्रेसी का भगवान कहते हैं। एच.आर. खन्ना साहब का नाम सुना होगा, जस्टिस एच.आर. खन्ना साहब का। जब पूरा हिंदुस्तान की सरकार का प्रेशर था तब वो नहीं झुके थे। तो आज एच.आर. खन्ना साहब के उसी आशीर्वाद से अनिल तिवारी लड़ रहे हैं। अनिल तिवारी इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे और झुकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपात बैठक बुलाई थी, कार्यकारिणी की, फैसला हो चुका है। फैसला अभी हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। क्या निर्णय लिए? हम लोग तब तक कार्य नहीं करेंगे। अभी तक तो आज तक का फैसला केवल प्रोटेस्ट, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया था हम लोगों ने। केवल लंच के बाद हम लोगों ने 2 घंटे काम, एक्चुअली स्ट्राइक के मैं फेवर में कतई नहीं। लेकिन जब न्यायपालिका का अस्तित्व ही खतरे में हो, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हम हड़ताल कर सकते हैं या हम कार्य से विरत हो सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व, हमारी न्यायपालिका का अस्तित्व खतरे में। ऑटोक्रेसी है ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी है। ये हिटलर शाही जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं, ये वो है। कल से ये सड़क पर आंदोलन है। हाई कोर्ट में हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं हो। अभी तक ट्रेड यूनियन, हिंदुस्तान की जो ट्रेड यूनियन है वो हमारे सपोर्ट में आ चुकी है। सारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सपोर्ट मिल चुका है, हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन का सपोर्ट मिल चुका है। पॉलिटिकल पार्टी को हम इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। जेल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी आंदोलन को कुचलने का सबसे आसान रास्ता है उसके नेता को पकड़िए और जेल में ठूस दीजिए। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो ये कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आंदोलन जारी रहे। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि हालिया घटनाक्रम को देखते हुए जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया जा रहा है। साथ ही उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजा जा रहा है। लेकिन वहीं इलाहाबाद बार एसोसिएशन इस निर्णय से काफी खफा है।
यहां आम सभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के साथ साथ उनके सरकारी आवास में नकदी जलाने के मामले में सीबीआई तथा ईडी के अलावा अन्य जांच एजेंसियों से जांच कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।